जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी, गंभीर और भयंकर खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर कई देशों में फिर से लग चुका है लॉकडाउन और यहां पर सरकार की तरफ से कर्फ्यू की घोषणा की जा चुकी है। बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से और वहीं भारत देश को लेकर भी बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर अपडेट सामने आ रहा है और साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस की जो जांच है ना दोस्तों, कोरोना टेस्ट, उसको लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। और साथ ही अगली बड़ी खबर यहाँ पर आपको बता दी कि स्कूल जो यहाँ पर दोस्तों सरकार ने खोलने की घोषणा कर दी थी, तो कोरोना वायरस के मामले जो ताजा बढ़ रहे हैं ना, उसके मद्देनजर एक बार फिर से स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। और उसके अलावा कोरोना वायरस के खिलाफ महिलाओं से ज्यादा पुरुष पैदा करते हैं एंटीबॉडीज, इसको लेकर कुछ बड़ी खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों मास्क को लेकर सरकार की तरफ से एक नया और कड़ा कानून लागू कर दिया गया है, उसको लेकर भी कुछ बड़े खबर अपडेट है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं देश और दुनिया की आज दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़े खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की लेटेस्ट और काम की खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस के कारण खराब होते जा रहे हैं हालात। फ्रांस में एक दिन में 52,000 तक पहुंच गया है आंकड़ा। जी हाँ, दरअसल दुनिया के कई देश अब भी कोरोना वायरस के संक्रमण से खासे परेशान है। कुछ देशों में तो एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए हैं और वहीं फ्रांस जैसे देश का नाम भी इसी के अंतर्गत शुमार हो चुका है। बीते अगर कुछ दिन में फ्रांस में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और दोस्तों पिछले 24 घंटों की बात करें तो 52,010 नए मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ स्पेन से बड़ी खबर आ रही है कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने कोरोना वायरस फैलने के संक्रमण को देखते हुए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है, यानी कि दोस्तों पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है और रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। और ये जो नियम है वो स्पेन के केनरी द्वीप के ऊपर भी लागू रहेगा। कर्फ्यू की घोषणा करते ही साnchez ने कहा कि दोस्तों हम एक बहुत ही बुरे दौर का सामना कर रहे हैं और कर्फ्यू के तहत रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। और दोस्तों कर्फ्यू कितने समय तक के लिए लागू हुआ है? ये जो कर्फ्यू है मई 2021 तक लागू रहेगा। और इसी तरह इटली से बड़ी खबर आ रही है कि इटली में भी थिएटर, सिनेमा, जिम, रेस्टोरेंट और बार, इन सभी के लिए नए नियमों की घोषणा कर दी गई। और साल की शुरुआत में लगे लॉकडाउन के बाद यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था पहले से ही दोस्तों बुरी हालत में है और साथ ही लोगों में अब और नए नियमों से और भी ज्यादा उब चुके हैं। इन देशों में लगभग 20,000 मामले जो दोस्तों हर दिन सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ बात करते हैं भारत देश की, तो भारत देश में एक बार फिलहाल दोस्तों यहाँ पर राहत भरी खबर आ रही है कि कोरोना के दैनिक मामलों में आए सबसे ज्यादा गिरावट एक दिन में सामने आए 36,459 नए मामले। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें भारत में कोरोना वायरस के डेली मामलों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, जहां पर पिछले 10 दिनों में अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो दोस्तों लगभग 94,000, 95,000, 90,000, 96,000 इस तरह के कुछ मामले आ रहे थे। उसके बाद 80,000, 70,000, 60,000 के लगभग नए मामले आ रहे थे। और वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो भारत देश की हालात काफी ज्यादा बेहतर और यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 36,469 नए मामले सामने आए हैं। और वहीं देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या जो है ना वो 72 लाख के पार पहुंच गई है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कुल संक्रमित व्यक्तियों की, तो दोस्तों लगभग 79,50,000 मामले जो पॉजिटिव आ चुके हैं और वहीं 1,20,000 के आसपास लोग जो दोस्तों कोरोना वायरस के चलते भारत देश में अपनी जान गंवा चुके हैं। अच्छा, उसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना काल में तीसरा प्रोत्साहन पैकेज लागू करने की तैयारी में है मोदी सरकार। फ्री अनाज के साथ मिलेगा रुपया पैसा। जी हाँ, दरअसल पूरे देश में कोरोना वायरस का एक नया तांडव जारी है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था पर कड़ी मार पड़ रही है। और ऐसे में आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मौजूदा सरकार कई बड़े प्रयास भी कर रही है। और इस बीच खबर आ रही है कि दोस्तों भारत सरकार प्रोत्साहन पैकेज 3.0 लाने की तैयारी में जुटे और हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट की अगर बात करें तो सरकार इस पैकेज के जरिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभ को आने वाले साल मार्च तक के लिए बढ़ा सकती है। मतलब कि दोस्तों कोरोना के इस काल में मार्च 2021 तक सरकार जो दोस्तों परिवार के हर सदस्य को 1 महीने का 5 किलो अनाज बिल्कुल फ्री में देने की घोषणा कर चुकी है, जहाँ पर चाहे तो 5 किलो गेहूं या फिर दोस्तों 5 किलो चावल और 1 किलो दाल वगैरह इस तरह के कुछ बड़ा ऐलान जो सरकार कर रही है। और वहीं दोस्तों हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट की माने तो तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में सरकार की ओर से 20 करोड़ जनधन खातों में और साथ ही 3 करोड़ गरीब सीनियर सिटीजन, विधवा और दिव्यांगों के केस ट्रांसफर योजना का हिस्सा भी बना रही है। मतलब जनधन खातों में रुपए पैसे भेजने की तैयारी कर रही है। उसके अलावा जो विधवा महिलाएं हैं, जो दिव्यांग जन व्यक्ति है और जो सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है ना, उनको भी पेंशन की कुछ राशि जो बढ़ाकर सरकार दे सकती है। चलिए बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से कि कोरोना पर वॉर के लिए गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, मास्क पहनना होगा अनिवार्य, कानून का नया रूप लेने की तैयारी। जी हाँ, दरअसल राजस्थान सरकार एक ऐसा कानून बनाने की योजना पर विचार कर रही है जिसके अंतर्गत दोस्तों राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान जो है दोस्तों भारत देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहाँ पर आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। और जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाती ना तब तक दोस्तों हाथ धोना, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना ही कोरोना वायरस का एकमात्र उपाय रहेगा। मतलब दोस्तों एक कानून का, संविधान के कानून का हिस्सा बन जाएगा मास्क पहनना। अगर नहीं पहना तो दोस्तों जुर्माना लगना अनिवार्य हो जाएगा। इस तरह के राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना के लक्षण हो तो स्कूल न जाए विद्यार्थी। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी लक्षण हो तो दोस्तों भूल कर भी विद्यार्थी गण
स्कूल नहीं जाएं। छात्र, शिक्षक और कर्मचारी सभी मास्क और 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, बार बार हाथ धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। यहाँ पर दोस्तों 4 छात्र कोरोना वायरस के संक्रमित हो गए थे एक स्कूल में, और उसके आने के बाद ही दोस्तों स्कूल में सतर्कता को लेकर बहस छिड़ गई है। चलिए वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अगर आपके बाल तेजी से गिर रहे हैं तो हो जाएगा सावधान, आपको हो सकता है कोरोना वायरस। जी हाँ, दरअसल विशेष रूप से मैं उन महिलाओं को कहना चाहूंगा जो कि दोस्तों नहाने के बाद अगर बाल बनाती है और ज्यादातर बाल अगर कंघी में रह जाते हैं दोस्तों, कंघी में ही अगर झड़ जाते हैं ना, बाल गिर जाते हैं, तो आपको बता दें कि दुनिया को कोरोना वायरस से जूझते हुए लगभग 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इस बीमारी के उपचार के लिए वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं और वहीं इस बीमारी के नए नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। अब तक नई स्टडी में दावा किया जा रहा है कि तेजी से बालों का गिरना भी कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षणों में से एक है और अब तक बुखार, खांसी, जुकाम, स्वाद नहीं आना, गंध महसूस न होना आदि कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षणों में शामिल थे। अब तेजी से बालों के गिरने की समस्या भी कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण बताए जा रहे हैं और हालांकि अभी तक वैज्ञानिक तौर पर इसकी पुष्टि जो है दोस्तों नहीं की गई है। कुल मिलाकर अगर आपके जो बाल है ना वो शरीर से तेजी से गिर रहे हैं तो दोस्तों आपको कोरोना वायरस हो सकता है, आपको जांच करवा लेनी चाहिए। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 5 चीजें जो कि दोस्तों आपकी लाइफ में रोक सकती है कोरोना वायरस से। जी हाँ, और उसी के साथ अगली बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि सरकार ने निश्चित किए एक बार फिर से कोरोना वायरस के टेस्ट करने के दाम। जी हाँ, जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं दोस्तों आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस सबसे पहले कौन से देश में फैला था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा कि पूरी दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस कौन से देश में फैला था। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का, जिसके एक तरफ माता लक्ष्मी का फोटो छपा है तो वहीं दूसरी तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ शानदार चमचमाता हुआ सिक्का जो दोस्तों सीधा गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने चौथी बार कोरोना वायरस की जांच के लिए शुल्क को किया कम। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने प्राइवेट लैब जो कि दोस्तों कोरोना वायरस की जांच करती है ना, उनमें जांच के रेट में 200 रुपए तक की कटौती कर दी है और यहाँ पर नई रेट जो है दोस्तों प्राइवेट लैब में 900 रुपए रखी गई है, फिर 1400 रुपए और 1800 रुपए होगी। मतलब ये चौथा मौका है जो यहाँ पर सरकार ने कोरोना वायरस के टेस्ट के रेट में कटौती करी है। सबसे पहले कोरोना वायरस की जांच का जो चार्ज था वो लगभग 4500 रुपए फिक्स किया गया था, उसके बाद इसे 2000 रुपए किया गया और बाद में 1800 रुपए किया गया। इस तरह से दोस्तों अगर आप खुद प्राइवेट लैब में जाकर कोरोना वायरस की जांच करवाते हैं तो 900 रुपए का चार्ज फिक्स है, और दोस्तों अगर आप सैंपल घर से कलेक्ट करवाते हैं, आप खुद अगर लैब में नहीं जाते हैं कोरोना वायरस की जांच करवाने के लिए, डॉक्टर्स को भी दोस्तों सैंपल कलेक्ट करने के लिए घर पर बुलाते हैं ना, तो उसके लिए चार्ज है दोस्तों 1800 रुपए सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 5 चीजें जो कि रोक सकती है भारत में कोरोना की दूसरी लहर। जी हाँ, दरअसल अमेरिका और यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। हाल ही में नीति आयोग के सदस्य जिन्होंने बताया कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर आने की आशंका बताई जा रही है, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिन जो सर्दियों के रहेंगे और सर्दियों में कोरोना एक बार फिर से घातक रूप ले सकता है। इसके लिए दोस्तों 5 ऐसे समाधान यानी कि उपाय बताए हैं जिससे कि आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। सबसे पहला क्या है, मास्क हमेशा पहने। दरअसल रिसर्च की एक रिपोर्ट में साफ तौर पर दावा किया गया कि जिन जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया वहाँ पर कोविड-19 से नियंत्रित है। ऐसे में जो व्यक्ति दोस्तों 50 से लेकर 80% तक मास्क पहनते हैं ना, तो वह बहुत ही कारगर साबित होता है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंस यानी कि सामाजिक दूरी जो कि कम से कम 6 फीट तक रहनी चाहिए। उसके अलावा तीसरा बचाव का उपचार बताया गया है, भीड़ में आपको नहीं जाना है। आपको बता दें भीड़ वाली जगह कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर बन जाती है और इन जगहों पर ज्यादातर लोग बचाव के लिए आधारभूत नियम जैसे कि मास्क लगाने का पालन नहीं करते हैं, और भारत में ये त्योहार का सीजन है इसलिए आपको याद रखना भी जरूरी होगा। और वहीं लोगों से इंडोर नहीं मिले, मतलब दोस्तों की बंद रूम में बंद जगह पर लोगों से ना मिले भूल कर भी तो अच्छा रहेगा। कोरोना वायरस के मद्देनजर यहाँ पर सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि खुले स्थान पर जरूरी हो तो वहीं पर दोस्तों लोगों को मिलना चाहिए, जिससे कि दोस्तों कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलने का जो खतरा है वो कम से कम हो सके। अच्छा, उसके अलावा सावधानी का जो अगला हथियार बताया गया है, हाथ लगातार अच्छी तरीके से धोते रहे। जी हाँ, ये कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में काफी ज्यादा मददगार होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि कम से कम 60% अल्कोहल वाला सैनिटाइजर ही एक अच्छा विकल्प होता है, लेकिन जब संभव हो दोस्तों अपने हाथों को चाहे साबुन से हो चाहे दोस्तों सैनिटाइजर से हो, कम से कम लगातार हाथों को धोना चाहिए, जिससे कि आप कोरोना वायरस से बचाव कर सके। चलिए कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इन लोगों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। तैयार हो रही है पूरी लिस्ट। जी हाँ, तो आपको बता दें कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी लगातार प्रयास कर रही है, और इसी को लेकर जिले में कोरोना वायरस के बचाव के टीकाकरण की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जहां पर सरकार ने बताया कि सबसे पहले कोरोना वायरस का टीका किसे लगाया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि सबसे पहले जो टीका लगाया जाएगा ना, उसके अंतर्गत आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं उन लोगों को शामिल किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों जो विभागीय कर्मचारी, सरकारी और निजी मेडिकल पैरामेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ, विद्यार्थीगण, निजी अस्पतालों के समस्त स्टाफ को सबसे पहले लिस्ट में शामिल किया जाएगा, सूचीबद्ध किया जाएगा। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि कोविड के खिलाफ महिलाओं से ज्यादा पुरुष पैदा करते हैं एंटीबॉडीज, 7 महीनों तक रह सकती है पहचान। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों की पुर्तगाल के शोधकर्ताओं ने यानी कि रिसर्च की टीम ने एंटीबॉडीज के हवाले से एक बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि महिलाओं की तुलना में एवरेज पुरुष ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा करते हैं और 90%
ज्यादा मरीजों के एंटीबॉडीज का कोरोना वायरस संक्रमण के बाद 7 महीने बाद ही पता लगाया जा सका है। मतलब कि दोस्तों महिलाओं से ज्यादा पुरुष जो है उनका शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा विकसित करता है। पुरुष जो है दोस्तों महिलाओं की तुलना में ज्यादा यहाँ पर फिट रहते हैं। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि अगले हफ्ते से कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी। जाने भारत के लिए क्यों है गुड न्यूज। तो दोस्तों कोरोना वायरस के टीके का बेसब्री से इंतजार कर रही पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। ब्रिटिश मीडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार लंदन के एक बड़े अस्पताल को कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो दोस्तों रिसीव करने की तैयारी कर रही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 नवंबर से वैक्सीन रोल आउट करने की तैयारी में है। मतलब कि दोस्तों 2 नवंबर से ही ब्रिटेन में कोरोना वायरस के वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल जो है दोस्तों पूरा हो चुका है और यहाँ पर लोगों को वैक्सीन देना भी शुरू कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी बड़ी खबरों के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।